अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से जुल्फ़िकार अली। काफ़ी दिनों के बाद ये हाज़िरी है आपके यहाँ, और वजह उसकी ये है कि मैंने समा टीवी ज्वाइन किया है, और समा टीवी और दुनिया टीवी दोनों में ही जो है इस बात की पाबंदी है कि वीलॉग नहीं हो सकता। लेकिन आज का वीलॉग भी मैंने जिस तरह पहले किए हैं, उसकी वजह भी आज भी यही है कि मैं रेलवेज़ के पेंशनर्स के साथ एक इज़हार यकजहती के लिए या उनके लिए काम करने के लिए काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस मसूल हो रहे थे पेंशनर्स की जानिब से कि आप बराए करम कुछ करें। हमारी पेंशन को आज 10 तारीख हो गई है, यानी आज भी मैसेज आए कि 10 तारीख हो गई है और पेंशन अभी तक जुलाई की पेंशन जो अगस्त में मिलना थी नहीं मिली। तो इस सिलसिले में मैं पिछले दिनों भी छुट्टियों से पहले भी मुहर्रम की काम किया था और अब भी किया है। आज की लेटेस्ट मैं आपको सूरत हाल बताता चलता हूँ, और इससे पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा कि कुछ सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएँ ताकि फिर जो है कि इस पोजीशन में हम आ जाएँ कि फिर इसी के लिए काम करें। तो सूरत हाल ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज पिछले दिन छुट्टियों से पहले एडवाइस चली गई थी, और उसके बाद आज जो है वो मैंने पता किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तो रेलवे के अकाउंट में पैसे जो है वो आज शाम तक शिफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर रेलवेज़ जो है वो मुतलका बैंकों को ये चेक जो है वो इशू कर देगा। जो आपको पता ही है कि पाकिस्तान रेलवेज़ की पेंशन जो है वो मुख्तलिफ बैंकों से सार्फिन को मिलती है, और जो है वो आज शाम तक उनको चले जाएंगे। लेकिन नेशनल बैंक का तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कल शाम तक जो एटीएम से पेंशन लेते हैं उनको तो कल शाम को मिल जाएगी, और नहीं मिली तो फिर परसों मिल जाएगी। यानी ये आप समझिए कि जुमे की सुबह तक जो है उनको पेंशन नेशनल बैंक वालों को मिल सकती है। इस तरह से जो बाकी बैंक्स हैं, यूबीएल है, एबीएल है, उनसे भी मैं रब्ता करता हूँ। वो लेते हैं 4 दिन, यानी 4 दिन का मतलब ये हुआ कि आज बुध का दिन, आज का दिन, यानी कल का जुमेरात का दिन और जुमे का दिन, 2 दिन ये हो गए, और फिर आगे हफ्ता इतवार की छुट्टी और पीर मंगल। तो अंदाज़ा मेरा ये है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि इंशाल्लाह आपको ये पेंशन जो है वो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तख़ीर क्यों हुई है। तो पेंशन जो है वो तमाम लोगों को जो डाकखाने से पेंशन लेते हैं या खिड़की से पेंशन लेते हैं, उनको तो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में पेंशन जो है वो अगले मंगल बुध तक कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये ताख़ीर क्यों हुई है इस महीने, फिर अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान रेलवेज़ के जो सेक्रेटरी हैं ज़फ़र ज़मान रांझा, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मामला जो है वो जल्दी निपटे, और उन्होंने बड़ी बर वक्त जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वो समरी भेज दी थी, जिसके तहत रेलवे के पेंशनर्स के जो माहाना अखराजात हैं 3 अरब 30 करोड़ रुपए के कि उसके वो जारी कर दिए जाए। लेकिन चूँकि ये नए माली साल का पहला महीना था जुलाई, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, नए बजट की एंट्रीज़ हो रही होती हैं, कई चीज़ें जो है वो रिकन्फर्म की जा रही होती हैं कि किसका बजट किस मिनिस्ट्री का कितना है और कहाँ से देना है। तो इस वजह से ताख़ीर होते होते अब ये हुआ कि जो है वो यानी आप समझिए कि मुहर्रम की छुट्टियों से पहले वाले दिन, आखिरी दिन जो है वो उनको पैसे जो है वो उन्होंने जारी किए 3 अरब 30 करोड़ रुपए। लेकिन ये इसी महीने की पेंशन है, अगले महीने के लिए फिर इसी तरह से हमें कोशिश करना होगी। तो रेलवे की तरफ से तो कोई ताख़ीर नहीं थी, मेंबर फाइनेंस की तरफ से कोई ताख़ीर नहीं थी, सीईओ साहब की तरफ से कोई ताख़ीर नहीं थी, गलदई साहब की तरफ से। लेकिन यह कि ताख़ीर जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुई है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चूँकि पैसे जारी कर दिए हैं, और जो मेरा अंदाज़ा है कि वो आपको अगले बुध तक पेंशन मिल जाएगी, और एंट्रीज़ के बाद अब मामला जो है वो काफ़ी हद तक इस महीने का तो हल हो गया है। तो बाकी जो है वो अगले महीने फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और हम आपके लिए इसी तरह से काम करते रहें। ताख़ीर के लिए जो है वो माज़रत है, और बहुत सारे मैसेजेस थे, उनसे ख़ास तौर पे मैसेजेस के बारे में ताख़ीर का जवाब देने पे मैं माज़रत कर रहा हूँ, और जिन्होंने फ़ोन किए हैं उनसे और ज़्यादा माज़रत कर रहा हूँ कि उनसे वादा किया था कि मैं जो है वो छुट्टियों के दौरान ही करूँगा वीलॉग, लेकिन वो वीलॉग नहीं कर सका, तो अभी कर दिया है। लिहाजा आप हमें दुआ में याद रखिएगा। और मैं आपको ना एक और ख़बर जो है उसका हिंट बताता हूँ, अगला वीलॉग मैं करूँगा उस पर। अब बात यह कि लोग समझते हैं कि अगर आप पीटीआई की हमायत करते हैं तो फिर आप पीटीआई के बारे में जो भी गलतियाँ हैं उसकी बिल्कुल निशानदेही ना करें, और अगर मुस्लिम लीग नून के बारे में खबर देते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप हम मुस्लिम लीग नून के हमायती हैं तो आप उनके बारे में भी ना बोलें। लेकिन जर्नलिस्ट का ये काम होता है कि वो हर तरह से जहाँ पे भी गलती होती है उसकी वो खबर देता है। अब वो खबर जो है वो मैं आपको दूंगा कि पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान
27,100 अरब रुपया खर्च किया गया 3 साल में, लेकिन इन अखराजात का पाकिस्तान की बजट दस्तावेज़ात में कहीं ज़िक्र नहीं है। पाकिस्तान के कंसोलिडेटेड फ़ंड में जो ओवरऑल फ़ंड होता है ख़र्चे का, उसमें कोई ज़िक्र नहीं है, किसी दस्तावेज़ में इनका ख़र्चा नहीं है। अब मुझे बताएं कि असद उमर साहब, शौकत फयाज़ तरीन साहब, हमाद अज़हर साहब और अब्दुल हफीज़ शेख साहब चारों वज़राए ख़जाना थे। मैं इनको चैलेंज भी करूँगा कि वो चाहें तो इस खबर का जवाब दें। अगर ये खबर गलत हो तो मुझे कोर्ट में घसीटें और फिर मैं देखता हूँ कि इनका हाल कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखा होता है। ये पाकिस्तान के फाइनेंस के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो ये इस खिलवाड़ को हमने अब इत्तेहादी हुकूमत को भी रोकना है, बाकियों को भी रोकना है। तो अगले वीलॉग में ये ज़रूर आप देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कतई नज़र कि ये किस जमात के बारे में है या किस रजीम के बारे में है, ये सब मत सोचिएगा ये कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। आपका बहुत शुक्रिया, अगले वीलॉग में मिलती है।